हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाते हैं। आज मैं आपको अमेरिका के एक ऐसे चोर की रहस्यमय कहानी बताने वाला हूं, जो पूरी दुनिया के लिए आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज़्यादा समय खर्च कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है। ये घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर बिल्कुल जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक करता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट पर ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गया और अपनी सीट 18C पर बैठ जाता है। 2:50 पे प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नज़दीकी खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो उसे अपने पर्स में डाल देती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि वो इस पर्ची को पढ़े, और उस पर्ची में ये लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहता है। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। अगर इसकी मांगे मान ली जाती हैं तो वो सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। फ्लाइट अटेंडेंट डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की मांग को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा देता है और ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा है और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक भी नहीं लगती है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। और उधर FBI डैन कूपर की सभी मांगों को मान लेती है और वो चालाकी दिखाते हुए $2 लाख को $20 के नोटों से भर देती है, ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतार देता है। वो प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मेक्सिको के लिए उड़ान भरती है। और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूस जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मेक्सिको पहुंचने जितना फ्यूल नहीं है, तो कूपर प्लेन को रीनो नवादा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर 190 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से कम उड़ने को कहता है। कूपर एयर स्टेयर कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने को कहता है और दरवाजा अंदर बंद करने को कहता है। एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 10:15 पे खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए हुए 4 पैराशूट में से 2 पैराशूट मिलते हैं।
कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा खूब खोजबीन की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके में बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोजबीन चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई भी पता नहीं चलता है। कुछ ही दिनों में डैन कूपर छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर में गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया जाता है और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आता है। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रख दिया जाता है और वो हर जगह इसी नाम से फेमस हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चल पाता है तो लोग मान लेते हैं कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश मिली, ना ही पैसों से भरा हुआ बैग और ना ही पैराशूट कभी मिला। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोट के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ ली। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे? किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती के मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया है और उन्हें यहाँ पर छुपाकर रख दिया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट का कुछ बंडल कूपर के बैग से गिर गया होगा। ऐसे ही बहुत सी कहानियां बनाई गईं। इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया, लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उससे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। DB कूपर के इस केस के बारे में कई सालों तक बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया, ये तो कभी नहीं पता चला, लेकिन वो दुनिया के इतिहास में सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया। एक चोर होते हुए भी वो अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।